आर्य महिला पीजी कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई ए और डी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय शिविर का तीसरा दिन रहा। यूनिट ए का विषय था हेल्थ एंड फिटनेस और यूनिट डी का विषय था मेंटल हेल्थ फिटनेस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत आज आर्य महिला पीजी कॉलेज की योग प्रशिक्षिका गीता द्वारा स्वयं सेविकाओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को वर्तमान समय में हम कैसे बनाए रखेंगे। इसके लिए स्वयं सेविकाओं को उन्होंने प्रशिक्षित किया। दूसरे चरण में यूनिट ए की स्वयं सेविकाओं ने जंक फूड बनाम स्वास्थ्य खाद्य पदार्थ पर नुक्कड़ नाटक किया। इसके साथ ही स्वस्थ जीवन और सुंदर भविष्य पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके बाद स्वास्थ्य जागरूकता पर नारा लेखन और पेंटिंग मेकिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। दूसरी ओर यूनिट डी की ओर से स्वयं सेविकाओं ने मानसिक स्वास्थ्य क्यों जरूरी है विषय पर एक नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की। इसके बाद मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर पोस्टर प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसके बाद मानसिक तनाव में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित हुई। यूनिट ए और यूनिट डी के कार्यक्रम का संचालन क्रमशः डॉक्टर स्वप्ना बंदोपाध्याय और डॉक्टर ममता गुप्ता ने किया। कुंभ मेला प्रयागराज में स्नान के दौरान जिन लोगों की मृत्यु हुई थी, एनएसएस की स्वयं सेविकाओं की ओर से उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ एनएसएस के गीत तथा समापन राष्ट्रगान से हुआ। किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ पर 7 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है एनएसएस का। ये आज हमारे एनएसएस के शिविर का ये तीसरा दिन है। क्या क्या बताया जा रहा है लोगों को? यहाँ पर अलग अलग दिन पर अलग अलग विषय हो रहा है। जैसे पहले हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरे दिन का हम लोगों का एनवायरनमेंट था, आज हम लोगों का है मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस। इस तरह के कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है? इस तरह के कार्यक्रम करने का उद्देश्य कि लोगों को जागरूक करना। यहाँ पर जो मलिन बस्ती है वहाँ पर हम लोग घर घर में जाकर जो और मतलब लोग हैं उनको हम लोग जागरूक करते हैं कि टीवी के विषय में और इस तरह के जितने आजकल बहुत तरह की समस्याएं हैं उनके विषय में लोगों को जागरूक करना। आर्य महिला पीजी कॉलेज की तरफ से ये लगाया गया है। क्या कॉलेज की तरफ से भी कोई मुख्य अतिथि के रूप में या कोई वरिष्ठ? नहीं, हम लोग जो खुद ही प्रोफेसर हैं और यहाँ पर हम लोग रोज़ नए नए लोगों को बुलाते हैं, जैसे कि अपने अपने क्षेत्र में जिन्होंने नया मुकाम हासिल किया है। कल हमारे यहाँ आज जैसे कि योग प्रशिक्षिका आई थी, उन्होंने हम एक कार्यशाला लगाया जिसमें यूनिट ए और बी की छात्राओं को उन्होंने योग करना सिखाया कि उसके द्वारा हम मेंटल हेल्थ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और कल हमारे यहाँ एक ब्यूटी पार्लर की संचालिका आई थी, बहुत बड़े ब्यूटी पार्लर की। और उसके बाद आगे भी ऐसे ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से जिन्होंने ऊंचे मुकाम को हासिल किया हम लोग वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि वो आए, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करें कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब से ही हम लोग कुछ ऊंचे पद पर नहीं जाते। एक छोटे छोटे कुछ अर्निंग के द्वारा भी हम लोग एक ऊंचे व्यवसाय को स्थापित कर सकते हैं। आज हम लोग जो इतना भागा दौड़ी की ज़िंदगी है उसमें अपने को स्वस्थ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग आज सुबह ही बच्चे को योगा कराए। योगा का एक वर्कशॉप था और उसके बाद बच्चे अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिखाए हैं कि हमको हेल्दी फूड लेना चाहिए। हम जंक फूड की तरफ जैसे मेरे यंग जनरेशन भाग रहा है उसमें कितना शारीरिक और मानसिक इफेक्ट होता है उसको दिखाया गया है। और उसके बाद स्पीच कंपटीशन हुआ है और डिबेट कंपटीशन भी हुआ है कि आज में जो सोशल मीडिया है वो हम लोगों को जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे स्वास्थ्य पे इफेक्ट हो रहा है और ज़्यादा बच्चे सब डिप्रेशन की शिकार हो जा रहा है। तो उसी के ऊपर डिबेट था कि सोशल मीडिया हम लोगों के लिए अच्छी है कि बुरी है। कितने बच्चे हैं आपके? 100 बच्चे हैं। तो 100 बच्चे क्या अलग अलग फैकल्टी के हैं? नहीं, एक यूनिट डी है उनका 50 बच्चे हैं और यूनिट ए है उनका 50 बच्चे हैं। इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस तरह से कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम लोगों का यहाँ जो है मलिन बस्ती है वहाँ पे ले जाके बच्चों को उनकी जो मतलब जो विषय में सरकारी जितनी सारी योजनाएं हैं, जितनी सारे जो हम लोग जो 7 दिन का पहला प्रोग्राम था तो वहाँ पे हम लोग सैनिटाइजेशन के बारे में बताए थे, वुमेन की जो कैसे हेल्दी रहे उसके ऊपर किए थे। तो उनको थोड़ा थोड़ा जानकारी भी देना है और सरकार की जितनी सारी योजना है उसको हमको बताना है कि किस तरह से उसकी वो इम्प्लीमेंट कर सके। सरकार तमाम जो जागरूकता अभियान चला रही है लेकिन उसके बाद भी बच्चे आज के जो है डिप्रेशन में जाके और सुसाइड कर रहे हैं, क्या कारण है?
यही कारण है, हमको तो व्यक्तिगत लगता है कि इतनी जो चाहिदा है मनुष्य की बढ़ चुके हैं, किसी में शांत नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो है बच्चे नहीं समझ रहे कि दिखापन की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, कि हमको दिखाना है कि हम बहुत बड़े लोग हैं। मतलब हम फालतू में ऐसा नहीं दिखाए कि हम बहुत छोटे हैं, मेरी साधारण घर से आई हैं, सबको सामने दिखाना है कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा पैसा है। इसके कारण सबसे ज़्यादा बच्चे डिप्रेशन में जा रहा है। आप लोग 7 दिन का यहाँ पे कार्यशाला आयोजित की है, क्या मुख्य उद्देश्य है इस कार्यशाला का? इस मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जितना भी 7 दिवसीय जो कैंप लग रहा है, हर एक दिन हर एक अलग अलग टॉपिक पे, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़रूरी है लोगों को इसके बारे में पता होना। क्योंकि हमारी सोसाइटी में सब कुछ होता है, लेकिन आपको जब तक उसके बारे में जागरूक नहीं, आपको एजुकेशन नहीं है, तब तक आप वो चीज़ें कर नहीं सकते। तो जो बेसिक चीज़ें हैं लोगों के लाइफ स्टाइल की, उन सब चीज़ों पर लोगों को जागरूक करने के लिए हम एक एक दिन एक एक चीज़ों पे, एक एक विषय पे यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। विषय क्या रहे आपके? हमारे अभी तक के मुख्य विषय सबसे पहला साइबर क्राइम रहा है। उसके बाद हमारा रहा है हाइजीन एंड सैनिटेशन, क्योंकि यहाँ मलिन बस्ती है। यहाँ पे बनकटी हनुमान मंदिर के सामने हम ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मलिन बस्ती, हम उनके वहाँ पे जा करके देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के पास हाइजीन और सैनिटेशन का काफ़ी, उन्हें अनएजुकेटेड है, उतना नॉलेज नहीं है उनके पास, वो इतना जागरूक नहीं है। तो उस पर हम कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे लोगों को मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में बता रहे हैं, योग के बारे में बता रहे हैं, अलग अलग योग। और फिर उसके बाद हम ये भी बता रहे हैं कि कैसे एजुकेशन जो है, आजकल हर इंसान बिलो पॉवर्टी लाइन पे जा रहा है, जैसे बजट आ रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो उसमें आप कैसे, आप ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ो, आप बहुत बड़े स्कॉलर बनो तभी आप जा कर के कुछ कर सकते हो समाज में, ऐसा नहीं है। छोटी चीज़ों से भी आप उठ सकते हो, बढ़ सकते हो। जैसे कल हमने एक बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था, जो कि बहुत बड़े सेलेब्स का और बहुत लोगों का, उन्होंने बहुत ज़ीरो से स्टार्टअप किया अपना, और आज बहुत ज़्यादा रिनाउंडेड और बहुत नोन मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो उन्होंने हम लोगों के बीच में आकर के, यहाँ पे जितने लोग थे उन सभी के बीच में आकर के बताया कि कैसे, क्या मतलब उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, कितने स्ट्रगल किए, कैसे सोसाइटी बोलती है। फिर आज हमने मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस पे बात रखी है। मेंटल हेल्थ एंड फिटनेस बहुत ज़रूरी है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बच्चे डिप्रेशन में होकर सुसाइड कर ले रहे हैं, क्या उसके लिए भी आपकी कार्यशाला है और क्या समझाएंगे उन्हें? बिल्कुल, आजकल के बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक हो रहे हैं, सुसाइड कर दे रहे हैं, ये मैं कहूँगी कि ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस तो बिल्कुल नहीं है, ये पूरी सोसाइटी का एक प्रोसेस है। ये सोसाइटी इसके पीछे बहुत मुख्य कारण है। क्योंकि जो भी कर रहा है उसको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा, उसे अंजाम पता होते हुए भी वो ये कार्य क्यों कर रहा है। तो वो इंडिविजुअल नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की देन है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चों को आजकल यहाँ कई तरीके से मैं बोलूँगी कि बच्चे जब दुनिया में आते हैं तो सर्वप्रथम उनका जो सोशलाइजेशन होता है उनके माँ बाप करते हैं, उनका परिवार करता है। तो बहुत हद तक ये परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को बताएं कि कैसे उनको रहना है, कैसे रहन सहन। क्योंकि आजकल के बच्चे, जैसे कि हमारे जनरेशन के बच्चे, एक वर्ड है ना जेनजी, प्रो जेनजी, फिर उसके बाद सिग्मा, अल्फा, गामा काइंड ऑफ जेनजी है। तो इन लोगों में एंजाइटी, पैनिक अटैक बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि मास मीडिया जो है और जितने बहुत मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं लोग। अपनी जो मिलनसार ज़िंदगी होती है, जो सोशल एक होता है ना काइंड ऑफ, समाज से बहुत ज़्यादा मिल करके रहो, वो छोड़ करके लोग मेटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, लोग डिजिटल होते जा रहे हैं, जिस वजह से उनके दिमाग पे अब लोगों के अंदर ना बात, मतलब समाज में इतना ज़्यादा मिलनसार नहीं, परिवार में एक साथ हो करके भी वो नहीं करता। आप लोग क्या मोटिवेशन कर रहे हैं? उसके लिए हम यही मोटिवेशन कर रहे हैं कि जैसे आपको अपने अगर मानसिक स्थिति सुधारनी है और जैसे अपने मेंटल हेल्थ को और अच्छे से करना है, तो इसके पीछे बहुत सारी रणनीतियाँ जिससे आप कर सकते हैं, इसे और बेहतर बना सकते हैं। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इफेक्ट कर रहा है? जी बिल्कुल इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि बच्चों को अभी इसके बारे में नॉलेज नहीं है। वो कूल बनने के चक्कर में, वो अपने आप को जेनजी बनाने के चक्कर में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के चक्कर में वो नॉलेज को लैक कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें ये जाकर के प्रॉब्लम हो रही है। क्या संदेश देना चाहती हैं आप अपने जनरेशन के? जी बिल्कुल, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बच्चों और हमारे जितने भी साथी, संगी साथी हैं, उन्हें हम यही बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ थोड़ा मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी साइड करिए, मोबाइल से साइड करिए, अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से बात करिए, अच्छे डाइट को लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए। ऐसा नहीं कि रील्स देखने के चक्कर में आप नींद भूल जा रहे हो। और एक्सरसाइज करो, योगा करो, जिम में ही नहीं है, जिम में आप एक्सरसाइज करो वही ज़रूरी नहीं, आपको योग भी करो। योग हमारा बहुत है, मेंटल हेल्थ को और अच्छा बनाता है। बस।